Hello students, in this video I will discuss the questions of the sheets that I had given to you. Okay, मैं बस शॉर्ट में ही चीजें डिस्कस करूंगा, मैं बस फॉर्मूलाज लिखूंगा. ठीक है, मैं पूरा सम सॉल्व नहीं करूंगा. So first question is number of HCl molecules present in 10 ml of 0.1 molar. So volume is given to you as 10 ml. आपको मोलारिटी पता है 0.1 मोलर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स विच इज बेसिकली कैपिटल N. आपको पता है इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर. एंड आपको नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से मिलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स आपको यहां से मिलेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम इनटू मोलारिटी. ओके, सो वॉल्यूम इज 10/1000. आपको वॉल्यूम को जो लीटर्स में कन्वर्ट करना है, सो 10/1000, मोलारिटी 0.1. तो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1. नाउ वी विल गो ऑन टू क्वेश्चन 2. द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm प्रेशर इज 760 C. सो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपको दिया हुआ है 700 mm ऑफ Hg एंड वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 760 C क्यूबिक सेंटीमीटर. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैपिटल N फाइंड आउट करना है. वापस कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर. अब व्हेन आई से नंबर ऑफ मोल्स आपको कैसे मिलेंगे? हम लोग PV इक्वल टू nRT यूज करते हैं, राइट. प्रेशर आपको पता है mm ऑफ Hg में आपको एटमॉस्फियर्स में कन्वर्ट करना होगा. एटमॉस्फियर्स में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू विल डू इज यू डिवाइड दिस बाय 760. अच्छा, वॉल्यूम cc में दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम चाहिए लीटर्स में, तो आपको वॉल्यूम भी पता है, तो आप इसको डिवाइड करोगे 1000 से. cc सेम एज मिलीलीटर्स. हाँ, अच्छा, r की वैल्यू आपको पता है 0.082 एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन्स. इनको यूज करके यू कैन फाइंड आउट N. ये N की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वी विल गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ. अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मासेस एंड चूज द करेक्ट आंसर. ओके, सो थर्ड वन. Arrange the following in the increasing order of the masses. 1 molecule of oxygen, so 1 O2 molecule, इसका मास होता है 32 AMU. Second one is 1 atom of nitrogen, 1 atom of nitrogen. Okay, so nitrogen का atomic mass is 14, so 14 AMU. Okay, 1 into 10 raised to minus 10 gram molecular weight of oxygen. So 1 into 10 raised to minus 10 gram molecular weight मतलब moles of O2. Okay, so this would be equal to, इसका मास कितना होगा? ये नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, O2 का मोलिकुलर वेट पता है, it will be 10 raised to minus 10 into 32 grams. ठीक है, एंड द फोर्थ वन, 1 into 10 raised to minus 10 gram atomic weight of copper. ग्राम atom of copper. So gram atom is nothing but moles. तो मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करना? आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज 10 raised to minus 10, इसको इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन में कॉपर का एटॉमिक वेट इज गिवन टू यू एज 63, सो दिस विल बी इनटू 63 ग्राम्स. ठीक है, अब ये AMU है, तो AMU को आप ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप इसको अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो तो ये आपको ग्राम्स में आंसर मिल जाएगा. एंड इसको भी AMU को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो ये ग्राम्स में आंसर मिल जाएगा. Now N0 is 6 into 10 raised to 23, 6 into 10 raised to 23. ये आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी इन ग्राम्स, ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी. लेट्स से दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1. तो आपका आंसर ये होगा 4 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 1 एंड फिर 2. ठीक है, ओके.
Question number 4, the number of moles of carbon dioxide which contain 8 gram of oxygen. Okay, so this is 4. Moles of carbon dioxide which contain 8 grams of oxygen. सी ऐसे क्वेश्चन में ना आप ये कर सकते हो, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल दो एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है, यू कैन कैलकुलेट इट. आप वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालोगे? वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए हम लोग यही यूज करेंगे ना. व्हेन आई से CO2, so it has one carbon atom and it has 2 oxygen atoms. CO2 का मास 44 होता है. 1 into 12, this is 12. 2 into oxygen, 2 into 16, that is 32. So I know this CO2 and O2. 44 grams of CO2 has 32 grams of oxygen. 44 grams of CO2 has 32 grams of oxygen. So if you have 8 grams of oxygen, तो ये कितना होगा? आपको बस रेशियो निकालना है. रेशियो निकाल के आपको जो वेट है वो वेट मिल जाएगा. एंड वंस यू गेट दैट वेट, यू विल पुट दैट वैल्यू ओवर हियर, यू विल गेट n. आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. ठीक है. इसके बाद वी विल गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. If 224 ml of triatomic gas has a mass of 1 gram, so volume दिया हुआ है 224 ml. Triatomic gas मतलब मान लो it is E3, 3 atoms होते हैं उसमें. ओके, मास आपको दिया हुआ है 1 grams at 273 kelvins. So temperature is 273 kelvins and pressure is 1 atmosphere. आपको मास ऑफ 1 एटम फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटम. मास ऑफ 1 एटम होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर. आपको ग्राम्स में चाहिए तो मास ऑफ 1 एटम इज एटॉमिक मास अपॉन अवोगाड्रोस नंबर इन ग्राम्स. ओके, नाउ एटॉमिक मास आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए अगर जो आपको मोलार मास मिल जाता है तो आप एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, व्हाट डज दिस टेल यू? इट टेल्स यू कंडीशंस आर एसटीपी. ये एसटीपी बताता है आपको. ओके, एसटीपी है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो आई कैन डायरेक्टली यूज वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 into n. सी आइडेंटिफाई द नंबर्स. 224 22.4 से सिमिलर है ना, तो आपको एसटीपी वाला ही कंसेप्ट यूज करना होगा. सो आप वॉल्यूम को कैसे लिखोगे? 224 ml, तो आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. नंबर ऑफ मोल्स को आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऐसे लिख सकते हो ना. आपको वेट पता है 1 ग्राम्स, तो यू नो वेट, यू नो वॉल्यूम, आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ A3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? इज इक्वल टू 3 टाइम्स A. सो एटॉमिक वेट जो है दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3. सो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल गया तो वो यहां पे पुट कर दो, तो आपको एटॉमिक वेट मिल जाएगा. करेक्ट. एंड एटॉमिक वेट की वैल्यू यहां पे पुट करो और इसको अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करो, तो यू विल गेट मास ऑफ 1 एटम. ओके, आई होप यू आर नॉट जस्ट लिसनिंग टू दिस. हर क्वेश्चन आप साथ साथ में सॉल्व कर रहे हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं. ओके, एंड आप क्या कर रहे हो कि इन क्वेश्चंस को आप बस चेक कर रहे हो कि वेदर योर अप्रोच इज राइट और रॉन्ग, या फिर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए, सो दीज आर द हिंट्स फॉर यू. आपको साथ साथ में इनको सॉल्व करना. ओके, दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 6. The maximum number of molecules are present in 5 liters of N2 at STP. So see, 5 liters of N2
at STP. आपको STP पता है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 इंटू एन. आपको वॉल्यूम पता है तो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, ये पता है आपको तो. एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर, ये पता है तो यू कैन फाइंड दिस आउट. 0.5 ग्राम्स ऑफ H2, तो सीधा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. ओके, एंड एक बार आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए फिर कैपिटल एन इज एन इंटू एन नॉट, तो आप सेकेंड केस में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हो. थर्ड केस 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, सेम चीज करोगे. फोर्थ वन 15 लीटर्स ऑफ H2 गैस एट STP, वॉल्यूम पता है तो आप ये पहली वाली मेथड यूज करोगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. Now when we talk of question number 7, how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 moles of oxygen atoms? 0.25 moles of oxygen atoms. Okay. So Mg3PO4 twice. Now you can see that I can write one molecule of Mg3PO4 twice contains 8 atoms of oxygen. आपको atoms पूछा गया है ना क्वेश्चन में. So one molecule contains 8 atoms of oxygen. So I can write 1 mole of Mg3PO4 twice has 1:8 का रेशियो है, 8 moles of oxygen atoms. Okay. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है you have 0.25 moles of oxygen atoms. तो ये कितना होगा? How many moles of Mg3PO4 twice? Okay. Let me call this as X. आप सीधा रेशियो दे दो, 1/x is equal to 8/0.25. Okay. And you can then find out x. Okay. Next is question number 8. The mass of carbon dioxide consumed, okay, the mass of carbon anode consumed giving only carbon dioxide in the production of 270 kgs of aluminium metal from the bauxite by the Hall's process. See, बहुत सारे नए नए वर्ड्स है, हॉल्स प्रोसेस, कार्बन एनोड, ये सब आपको नहीं पता, बट नीचे सिंपल रिएक्शन दिया हुआ है ना. द रिएक्शन दैट इज गिवन टू यू इज 2Al2O3 plus 3 carbon, okay, giving you 4 aluminium plus 3 CO2. Okay. Now you want to produce, आपको इन्होंने पूछा है कि how much mass of carbon is consumed, ये कितना कार्बन कंज्यूम हो रहा है to produce 270 kgs of aluminium. आपको 270 kg of aluminium produce करना है. Okay, fine. Now when I say 270 kgs of aluminium, how much carbon is required? Now you can see that according to this reaction, 3 moles of carbon, I can write 3 moles of carbon produce 4 moles of aluminium. Correct? आपको बट मास में चाहिए, 3 moles is 3 into 12, that is 36 grams, produces 4 into 27, that is 108 grams. So 36 grams of carbon and aluminium, you have 36 grams of carbon produce 108 grams of aluminium. तो हमें aluminium जो चाहिए that is 270 kgs. तो ये कितना आप बनाओगे, तो वापस आप रेशियो दे दोगे तो यू विल गेट अमाउंट ऑफ कार्बन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, 22.4 liters of water vapor
when condensed to water occupies an approximate volume of, ओके, आप ये गैसियस स्टेट से इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो लिक्विड वाटर है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? सी, लिक्विड्स या सॉलिड्स के लिए यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, फॉर लिक्विड्स और सॉलिड्स आपको अगर जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो फाइंड वॉल्यूम एक ही तरीका है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, आपको बस मास अपॉन डेंसिटी करनी है। ओके, नाउ मास आपको यहां से मिलेगा 22.4 लीटर्स ऑफ वाटर वेपर, ओके, एट एनटीपी। नाउ 22.4 लीटर्स ऑफ वाटर वेपर एट एनटीपी, सो ये आप कैसे करोगे आगे? यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 इंटू एन, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको वाटर का मॉलिक्यूलर वेट पता है, वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो यू कैन फाइंड आउट, नहीं आपको एन पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो यू कैन फाइंड आउट वेट। वेट इज नथिंग बट योर मास, ओके, सो आपको वेट मिल जाएगा, यू हैव टू पुट दैट वैल्यू ऑफ वेट ओवर हियर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर कितनी होती है? इट इज 1 ग्राम पर सीसी। यहाँ पे वेट आपको ग्राम्स में मिलेगा, डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, तो आपको फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स, दैट इज मिलीलीटर्स में आपको आपका फाइनल वॉल्यूम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 0.01 मोल्स ऑफ आयोडोफॉर्म रिएक्ट्स विद Ag टू प्रोड्यूस अ गैस हुज वॉल्यूम एट एनटीपी वुड बी हाउ मच। सो आपको रिएक्शन दिया हुआ है ना, 6 Ag C2H2 plus 6 AgR। गैस तो ये है ना आपका, दिस इज योर गैस, ओके। अब ये जो आपका गैस है, इन्होंने आपको इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है। नाउ वॉल्यूम एट एनटीपी, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम एट एनटीपी? वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 इंटू एन, करेक्ट? So this is how you can find out volume at NTP. This is 22.4 into N. Okay. Now, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0.01 मोल्स ऑफ आयोडोफॉर्म। तो पहले तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। See, 2 moles of this produces 1 mole of this. तो 0.01 moles of iodoform will produce how many moles of this? आपको बस रेशियो देना है, एंड n मिल गया, n की वैल्यू यहां पे पुट करो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 grams of Cu2 plus will be near the how much? Cu2 plus H2S CuS plus H2। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ H2S, तो आपको वेट ऑफ H2S फाइंड आउट करना है। ओके, एंड नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 grams of Cu2 plus 63.5 grams। Okay, now according to this reaction, if you see over here, 1 mole of this produces 1 mole of this. Now when I say 1 mole is how many grams? 63.5, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 63.5 होता है ना कॉपर का, एंड H2S का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? सल्फर इज 32 plus 2, ये 34, तो दिस विल बी 63.5 grams। वैसे ही 1 मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ पे ग्राम्स में आ जाएगा। फिर आपको रेशियो देना है Cu2 प्लस एंड H2S, ये आपको 34 ग्राम्स आएगा। सो 63.5 प्रोड्यूसेस 34 ग्राम्स, तो 63.5 ग्राम्स ही आपको प्रोड्यूस करना है, तो ये कितना होगा? आंसर वुड बी 34 ग्राम्स।
ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. 2.76 grams of silver carbonate Ag2CO3 silver carbonate on being strongly heated. आपको रिएक्शन दिया हुआ है, yields a residue weighing. So रिएक्शन आपको दिया हुआ है Ag2CO3 2Ag plus CO2 plus half O2. अब व्हेन आई से रेसिड्यू, रेसिड्यू का मीनिंग होता है सॉलिड. CO2 तो गैस है, O2 गैस है, आपका सॉलिड तो यही है ना. तो अब आपको यही फाइंड आउट करना है कि 2.76 grams of Ag2CO3 will produce how many grams of residue. ओके, हाँ हमें ये पता है 1 mole of this produces 2 moles of this. Ag का एटॉमिक मास होता है 108. नाउ यूजिंग दैट फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास. आप मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल करोगे तो आपको ये वेट आ जाएगा. यू विल गेट दिस इन. ठीक है, ये वेट्स मिल जाएंगे. फिर आपको रेशियो देना है. आप क्या करोगे, Ag2CO3 Ag this much weight produces this much weight. Okay, so 2.76 grams will produce how much? This is W1, this is W2. या आया आपको समझ में? Okay. We will stop over here. I hope you have understood these questions. Okay. इसके बाद जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस है, ये बचे हुए कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. फाइन, चलो बाय एवरीवन.